हेलो एवरीवन। चलो तो फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग? सर्कुलर मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड रेडियल। रेडियल का मतलब अलोंग द रेडियस, टेंजेंशियल मतलब अलोंग द टेंजेंट, है ना। तो सर्कुलर मोशन में क्या सीखे हम लोग कि दो तरह का एक्सेलरेशन होता है ना, और दोनों कितना एंगल पे होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ बातें हम सीख गए, उस पर थोड़ा सा और बढ़िया सा रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च एनालिसिस की बात क्या है कि क्या क्या सीखे हम लोग देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं फटाफट कि एटी की बात कह रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये हमारे पास क्या आया था? आर इंटू अल्फा, और यही क्या है हमारे पास? डी वी बाई डी टी भी। ठीक है ना, डी वी बाई डी टी भी। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है? ये है रेडियल एक्सेलरेशन। इसको हमने क्या लिखा? देखो क्या क्या लिख रहे हैं। ये तुम्हारे पास आया कितना? ये तुम्हारे पास आया था ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, एक बात देखो यहाँ पे, तुमको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ओमेगा कितना लिख दो यहाँ पे? v बाई कितना लिख दो? आर लिख दो। अगर ओमेगा लिखते हैं v बाई आर तो ये कितना हो गया? देखो तो ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, और चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको? v इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। दिख रहा है कैसे? ओमेगा इंटू आर एक साथ रखो, इंटू ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ना, ओमेगा आर, और इंटू में क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। तो ओमेगा आर कितना हो, या आर ओमेगा कितना हो गया? भी, तो ये क्या लिख सकते हैं? भी इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीज़ लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, रेडियल को हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टेंजेंशियल भी बोले, ये हमारा क्या है? टेंजेंशियल है। ठीक है ना। तो सब कुछ निकाले थे, ए नेट भी हम निकाले थे। ए नेट कितना निकाले थे हम लोग? ए आर का स्क्वायर प्लस क्या आया था हमारा? ए टी का स्क्वायर, है ना। ये आया था। एंगल भी निकाले थे हम लोग। ठीक है, टेन थीटा, थीटा किससे था? वर्टिकल से था, तो वर्टिकल से, है ना, किसी पॉइंट पे ऐसा हमारे पास हुआ। यहीं पे देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या हुआ? ए टी हुआ, और ये क्या हुआ हमारे पास? ए आर हुआ। तो ए नेट हमारा क्या होगा? इधर डायरेक्शन में होगा, और ये हमने क्या बोला? थीटा बोला। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा हमारा? ए आर बाई क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। किससे बन रहा है? इससे बन रहा है। अगर इससे बना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? तब क्या लिखते हैं? ए टी बाई क्या लिखते हैं? ए आर लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये बात सब चीज़ हमको समझ में आ गई। अब चलो इसके प्रॉब्लम पे चलते हैं, है ना। इस पर बहुत सारा बड़े बड़े क्वेश्चन बनता है, तो प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो, बहुत बढ़िया सा सिंपल सा एक प्रॉब्लम और कॉन्सेप्चुअल है। अगर मेरे पास तुमको बोले कि v इज इक्वल टू लिखा हुआ है सपोज 2t स्क्वायर, सिंपल सा। अब बोला कि फाइंड फाइंड सब कुछ बोल रहा है। पहला बोल रहा है तुमको निकालने के लिए फाइंड में ए टी बोल रहा है। ठीक है, ए टी, ए आर, ए नेट। ठीक है, ये बोल दिया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? एंगल एंगल मेड एंगल मेड बिटवीन बिटवीन ए नेट एंड बोल रहा है तुमको ए आर बोल रहा है। ठीक है ना। ये बोल रहा है कहाँ पे? एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है इसका कितना? 1 मीटर। देखो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम से और भी करेंगे क्वेश्चन, बट इससे देखो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा हमारे पास। ठीक है ना। एक बात सोचो बढ़िया से कि तुमको 80 से 80 निकालना है। पहला हमारे पास है 80 निकालना है, तो 80 कितना होता है हमारे पास? डी वी बाई डी टी। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता है? v पता है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा? देखो तो ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, कितना है? 1 सेकेंड। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा 80 निकल गया। पहला हमारा ये निकल गया 80, सिंपल सा। ठीक है,
ए आर की बात करते हैं तो ए आर कितना होगा हमारे पास, ए आर क्या होता है देखो तो, ए आर हमारे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है और क्या होता है बी स्क्वायर आर होता है, तो बी है ना, तो बी कितना हमारे पास है, बी हमारा है 2t स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करो तो कितना हो गया ये 2t स्क्वायर का स्क्वायर, बाई में कितना हो गया ये r हो गया, वैल्यू पुट करते हैं t, t कितना हमारे पास है 1 सेकेंड, तो ये यहाँ पुट करो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, t1 करेंगे तो ये 2 2 का कितना 4, रेडियस कितना है 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ये भी कितना आ गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकल गया हमारा सेकेंड पार्ट। ए नेट निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सा दोनों का स्क्वायर करके रूट करना है, तो स्क्वायर किए 4 का स्क्वायर मतलब सिंपल से कितना हो जाएगा बोलो, है ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4√2, ठीक है, ये हमारे हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एंगल मेड विथ एंगल मेड बिटवीन ए नेट एंड ए आर बोल रहा है, तो यहीं पे देखो फिगर में दिखा रहे हैं कि ए नेट ये वाला है, ए आर ये वाला है, ठीक है, मतलब ये एंगल हमको बोल रहा है, ये एंगल बोल रहा है हमको निकालने के लिए, मान लेते हैं ये अल्फा होगा, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि ये कितना होगा, tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा कितना होगा 80, हाँ तो इसके एंगल बन रहा है किससे, ए नेट से और किससे, ए आर से बन रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 80 बाई कितना हो जाएगा, ये 80 बाई कितना हो जाएगा ए आर हो जाएगा, 80 बाई क्या हो जाएगा ए आर हो जाएगा, तो 80 बाई आर करेंगे कितना, 80 कितना 4, ये भी 4 कितना मतलब ये हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है 1 हो जाएगा, तो अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है ना। चलो तो इसको बनाना सोने सा प्रॉब्लम था हमारे पास, है ना, लिख लो उसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको लिखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या है, लो एक क्वेश्चन तुम बना लेना इसी बेस पे, सिम फंक्शन तुम कुछ भी बना सकते हैं, है ना, फंक्शन हम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, सिंपल सा, ये दिया है 2t स्क्वायर प्लस 1 दिया है, लो ऐसा दे दिया फंक्शन, ठीक है, तो बस जितना चीज़ है ना सब कुछ निकालना, जो फॉर्मूला वो क्वेश्चन बोले हैं आपको, यहाँ पे टाइम दे दिया है, यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बोल रहा है, और रेडियस तुम्हारा अभी भी दिया हुआ है यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ निकालना, जितना बोला है ना वो सब कुछ आपको यहाँ निकालना है, ठीक है। चलो तो वो बना लेना होमवर्क में, देखो इस पर और क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी भी दिया था ना, हो सकता है कि तुमको अल्फा दे दे, इन केस सपोज करो कि अल्फा इक्वल टू लिख दिया है 3t लिख दिया है, सिंपल सा वर्ड है, अल्फा इक्वल टू क्या बोला है 3t बोला है ना, तो अभी कैसे निकालेंगे हम लोग, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हमारा कितना है, मान लो अभी भी यहाँ पे रेडियस हमारा 1 मीटर है, ठीक है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम अभी भी क्या बोल रहे हैं 1 सेकेंड की बात करते हैं, टाइम कितना बोल रहे हैं 1 सेकेंड की, तो देखो तो पहले भी दिया हुआ था, तो भी को डिफ्रेंशिएट किया था, तो हमारे पास क्या आया था 80 निकल गया था, अब यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात कि अगर तुमको 80 निकालना है तो तुमको क्या चाहिए r इंटू अल्फा चाहिए, तो r पता है, अल्फा भी पता है, टाइम भी पता है, तो ये निकल जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 1 इंटू कितना हो जाएगा ये 3 इंटू क्या t कितना 1, तो कितना हो गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है तो। अच्छा ए आर की बात करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, ए आर जब तुमको निकालना है तो तुमको क्या चाहिए, या तुमको चाहिए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर चाहिए, ठीक है, या वी स्क्वायर वाई चाहिए, यहाँ पे ओमेगा लिखे क्योंकि अल्फा से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, तो क्या समझना है कि हमको ओमेगा नहीं पता है, अल्फा पता है, तो ओमेगा से सॉरी अल्फा से हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा, है ना, पहले क्या करना पड़ेगा ओमेगा, तो हमें पता है कि क्या पता है कि अल्फा इक्वल टू होता है क्या है डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, तो डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा अल्फा कितना हमारे पास है
3t। इसको क्या करते हैं हम इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पे क्या हो गया डी ओमेगा, ये क्या हो गया 3t, यहाँ क्या हो गया dt हो गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेगा, शुरू में हम कितना बोल रहे हैं 0, टाइम भी तो ओमेगा 0, ये कंडीशन दिया हुआ है t को 0 पे क्या है ओमेगा भी कितना है 0 है, तो 1 पे हम क्या करेंगे यहाँ पे ओमेगा निकाल लेंगे। ठीक है, 1 पे क्या करेंगे ओमेगा निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे ओमेगा आएगा, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा हमारे पास 3t। 3t का मतलब कितना हो गया, है ना, 3t का मतलब कितना हो गया 3t² हो गया। 3t² कितना हो गया 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा 3/2 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो हमारे पास एयर कितना आ गया, वो कितना हो गया 3/2 इंटू क्या हो गया 1 हो गया, एयर निकल गया। अब समझ में आ गया होगा तुमको। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ना सब ऐसा ही मैनिपुलेट बनेगा, कुछ तो बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, सब में ये होगा, कभी अल्फा दे दिया तुमको, कभी भी दे दिया, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अभी टी का फंक्शन था, हो सकता है कि तुमको फंक्शन किसी और चीज़ का बना दे। एक और देखो, एक और बढ़िया प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, एक और बढ़िया सा प्रॉब्लम करते हैं। तो समझ में आ गया ना कि भी देगा तो क्या करेंगे, अल्फा देगा तो क्या करेंगे, दोनों सा स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट आपको हम बहुत शॉर्ट में सिखा दिए। ठीक है, बहुत शॉर्ट में आपको सिखा दिए। ठीक है, चलो और देखो, देखो क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना, क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी को लिखा हुआ है 2√x where x is the linear displacement, x is the linear displacement, ठीक है ना, linear displacement, है ना, और काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। यहाँ से देखना बढ़िया से, थोड़ा हिंट देते हैं, बाकी तुम खुद करना। यहाँ पे तुमको वही करना है, क्या निकालना है तुमको, फाइंड AT AR A नेट और वो एंगल जो बन रहा है, जो भी बन रहा है थीटा, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा हिंट देते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं हम, हमको पता है कि कहीं होता कितना है, हाफ mv² होता है, हाफ mv² हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया रूट में इतना आ गया, मल्टीप्लाई करो और फिर यहाँ पे भी कितना लिखेगा, देखो तो भी कितना लिखेगा 4, भी कितना लिखेगा 4, अब बाई में कितना m, 4/m होगा, ये हो जाएगा x का पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, x का पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो समझना क्या है कि फिर से वही कहानी है कि AT निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, dv/dt चाहिए, है ना, x निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास dv/dt चाहिए। तो यहाँ पे जो v है किसका फंक्शन है, देखो ये अब तो काइनेमेटिक्स काम आएगा यहाँ पे, काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। तो अगर हमको यहाँ पे क्या निकालना है, AT निकालने के लिए हम क्या चाहिए, हमको dv/dt चाहिए। तो dv/dt जो चाहिए हमको, बट यहाँ पे v एज ए फंक्शन ऑफ किसका है, x का है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तुमको, मतलब कि dv/dt लिखेगा यहाँ पे, देखो तो ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये तुम क्या लिखा है यहाँ पे 4/m तो लिखा। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, पहले x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना होगा ये वाला 1/4 इंटू क्या है, x का पावर कितना होगा -3/4 होगा, और इंटू क्या होगा ये, फिर से इंटू क्या होगा ये dx क्या होगा dt होगा, और यही dx/dt क्या हो जाएगा फिर से v हो जाएगा। तो फिर से हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे v पुट करेंगे, ठीक है। तो AT जो हमारे पास कितना आया dv/dt, यहाँ से तुम dv/dt तुम निकाल लेना, ये वाला वैल्यू से सॉल्व करने के बाद ये 4 कट जाएगा ऐसे करके, और यहाँ से एलोंग कर देते हैं, ये हुआ 1/m हुआ इंटू कितना हो गया, x का पावर कितना होगा -3/4 हुआ इंटू कितना हुआ dx/dt, dx/dt कितना है हमारे पास v है, v कितना है हमारे पास, फिर से यूज कर लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास 4/m और इंटू क्या हो गया, x का पावर कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है, कितना हो गया ये 1/4 हो गया। सॉल्व कर लेना है इसको। अब इस जो आएगा फंक्शन x किसी x पे आएगा, है ना, तो x दिया रहेगा,
जो क्वेश्चन में है ना वो एक्स किसी भी पोजीशन पे दिया रहेगा, सपोज करो एक्स, जैसे यहाँ पे है ना एक्स इक्वल टू तुमको बोल रहे हैं कि 1 मीटर, आर इक्वल टू कितना हमारे पास है 1 मीटर, 80 निकल जाएगा हमारे पास। ए आर की बात करें तो फिर वही कहानी करना, तुम क्या लिखेगा यहाँ पे वी स्क्वायर बाई क्या लिखेगा आर लिखेगा। तो वी ये हमारे पास है और आर भी पता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर एक्स का फंक्शन आएगा, एक्स का वैल्यू हमको पता है तो हम क्या निकाल लेंगे ए आर भी निकाल लेंगे, काम खत्म। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, आर पता है और बी में हमको क्या अननोन है, एक्स अननोन है। मास की बात कहा जाएगा ना तुमको, तो लो यहाँ पे और आसान कर देते हैं, एम का बात बोला जाएगा तो ले लेना 1 kg, और आसान हो गया तुम्हारा। और प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सिंपल कर दिया, मतलब ये भी यहाँ 1 kg, यहाँ 1, यहाँ 1 वैल्यू पुट करेंगे, मेरा बन जाएगा। तो बताने का पर्पस ये था कि कोई भी फंक्शन होगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे कॉम्प्लिकेटेड आपके पास नहीं आएगा, है ही नहीं, कोई क्वेश्चन में है ही नहीं आपको कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा कंसेप्ट, फिर हम लोग इसको डायनेमिक्स में चलेंगे, हम लोग ये एक बढ़िया सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, है ना। इस एससीबी में जितना प्रॉब्लम है तुम्हारा, एससीबी में जितना प्रॉब्लम है वो सारा का सारा प्रॉब्लम क्या है, डायनेमिक्स सर्कुलर मोशन का है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। एक और टर्म है बढ़िया सा सीख लो, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, इसको सीखते हैं बढ़िया से। क्या बोल रहे हैं कि जब हम क्या लिख रहे थे, रेडियल एक्सेशन लिख रहे थे, तो हम क्या फॉर्मूला लिखे, वी स्क्वायर बाई आर लिखे। ठीक है ना, वी स्क्वायर बाई क्या है आर लिखे। ये जो आर है ना, चूंकि जब ये क्या था हमारे पास, पूरा का पूरा क्या था, ये सर्कल था, जब पूरा का पूरा सर्कल, देखो यहीं पे समझाते हैं कॉन्सेप्ट। तो जब तुम्हारे पास ए रेडियल की बात कर रहे हैं, है ना, तो वेलोसिटी इसका कहाँ है, इधर है, इसका जो बी है कहाँ है, ये इस डायरेक्शन में है ये। ठीक है, ये बी का डायरेक्शन है, और इससे कितना एंगल पे बन रहा है, ये 90 डिग्री पे है, और ये जो हमारे क्या है हमारे पास, ये रेडियस है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको रेडियस लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वी स्क्वायर, अब बाई में क्या लिखते हैं, ए आर लिखते हैं ना, है ना, क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर बाई ए आर लिखते हैं। ये जो आर है ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इसको बढ़िया से लिखो, देखो क्या लिख रहे हैं, आर को ये कौन सा वेलोसिटी है, अगर देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बन रहा है हमारा, जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो वाला वेलोसिटी हम ले रहे हैं। इसका मतलब कि कौन सा वेलोसिटी का, वेलोसिटी बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी कौन सा, परपेंडिकुलर टू क्या, परपेंडिकुलर टू क्या, आर, मतलब रेडियस कर्वेचर, इसका स्क्वायर है ये। ठीक है, और बाई में क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है रेडियस कर्वेचर, ये कंसेप्ट के लिए है तुम्हारे पास। ठीक है ना, बहुत बढ़िया ढंग से बता रहे हैं, समझना ध्यान से और समझो रेडियस कर्वेचर मतलब क्या होता है, और समझाते हैं। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चलते हैं, मैथमेटिक्स चलते हैं थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इज, जैसे कि वहाँ पढ़े थे ना हम लोग, y वर्सेज x का कुछ फंक्शन होगा। ठीक है, और फंक्शन ऐसा होगा, सपोज कुछ ऐसा फंक्शन, ऐसा कुछ फंक्शन होगा मान लेते हैं। तो अगर किसी पॉइंट पे हमको निकालना है रेडियस कर्वेचर, मान लो कि यहाँ पर निकालना है रेडियस कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल जब चल रहा होगा तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा ना, ये वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में अगर होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बनाना है हमको रेडियस कर्वेचर। तो पहले क्या बनाएंगे इसका हम, ये जो पोर्शन यहाँ पे जो बन रहा है, ये बन रहा है, इसका हम सेंटर बनाते हैं। तो सेंटर बनाए हम यहाँ पे, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जो होगा यहाँ पे ऐसे से रेडियस, इसका सेंटर ये वाला, सपोज करो यहाँ बनाना होता है तुमको, तो तुम ऐसे ड्रॉ करता है यहाँ पे, और इस जो आर्क बन रहा है, ये वाला जो आर्क बन रहा है इतना से इतना तक, यहाँ से लेके यहाँ बन रहा है, इसका कुछ सेंटर होता है ना,
ये होता, तो ये हमारा क्या होता, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, यहाँ पे भी क्या होता है, ये सेंटर कर्वेचर। तो जो वेलोसिटी है उससे जो परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ भी ये वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ से कितना एंगल बनाना पड़ेगा हमको, 90 डिग्री पे। ये जो बना हमारा क्या बना, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बना। और भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। देखो एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको देख के डरना नहीं है, ठीक है ना, बस यूज करने आना चाहिए। ये कहाँ से आया ये आपको मैथमेटिक्स में आप लोग सीखोगे, बट अभी हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि आपके यूज का वो है भी नहीं डेरिवेशन, लेकिन बस हम तुमको बता रहे हैं, सीख लो इसको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है ना, जब फंक्शन हमारा y वर्सेस x का दिया रहेगा कुछ भी, तो वो होता है 1 प्लस dy बाई dx का क्या स्क्वायर, इसका पावर कितना 3/2, और बाई में क्या होता है डो स्क्वायर वाई बाई क्या होता है डो एक्स स्क्वायर होता है। बस डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, आपको हम सिखा रहे हैं। देखो कितना आसान होगा, बस फॉर्मूला याद रहेगा तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चन ये बनेगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा। एडवांस की बात करें ना तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे लेवल से सीखना है, ठीक है, तो हम उसके लिए बढ़िया से प्रिपेयर हो रहे हैं। ये बात तुमको पता है कि एक फंक्शन होगा y वर्सेस x का, तो dy बाई dx निकाल सकते हैं, और उसका ये क्या है वन टाइम डिफरेंशिएशन, ये क्या है डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, है ना। चलो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में समझ में आ गया। एक ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा यहाँ जो सिखाया है सो, दूसरा ये वाला सिखा दिया तुमको कि कैसे निकालेंगे, किसी आर्क पे बना के कैसे निकालेंगे हम, और थर्ड हमारा क्या है, इसी फंक्शन के पॉइंट से ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, जो आर का वैल्यू लिखे हैं वो निकालना है किसी पॉइंट पे, y वर्सेस x का फंक्शन है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर पावर 3/2 बाई में क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। ये सब लोग नहीं पढ़ता है, ये वाला तुम पता कर लेना, ठीक है, तुम पता कर लेना, जो तुम्हारे फ्रेंड लोग पढ़ रहे होंगे ना, है ना, जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आईटी एडवांस का, वो ये पक्का पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका लैकनेस है, कहीं ना कहीं वो कमी है, बता दे रहे हैं तुमको, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। चलो उसको नोट डाउन किए। अब इस पर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। देखो इसकी बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बात किए कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, मान लो कि यहाँ से ये u वेलोसिटी से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे जा रहा है ना, कितना एंगल पे जा रहा है, ये थीटा एंगल पे जा रहा है। बोला क्वेश्चन क्या वाला सुनो, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर when particle is at highest point, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होगा, यहाँ होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो देखो, तो इस समय वेलोसिटी क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, ये क्या होगा u cos थीटा होगा। ये बात हमको समझ में आती है क्योंकि इसका कंपोनेंट दोस्तों कौन सा कंपोनेंट, u cos और u sin, और ये जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमको बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात बोला गया है ना, तो ये वेलोसिटी हो गया, हम क्या करेंगे इसके पास से परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऐसे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं हम, ये क्या बना रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, आर कितना लिखते हैं हम लोग, देखो तो है ना, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू क्या उसका रेडियस, और उसका क्या है स्क्वायर, बाई में क्या लिखते हैं ए रेडियस लिखते हैं। एक बात ध्यान सुनना कि इस पॉइंट पे हमको जो बनाना था, तो इस पॉइंट पे हम क्या किए होंगे, ये जो आर्क बन रहा है, इस पे हम क्या किए, पूरा हम बनाए सर्कल बना दिए पूरा, उसका रेडियस कहीं भी यहाँ पे ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारा क्या बोल रहे हैं ऐसे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। अब देखो तो कहीं पे होगा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ नहीं होगा, इसका तो मुझे बनाओगे तो कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं पे
ठीक है। तो भी परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये u cos थीटा का, ठीक है, अभी दिखेगा तुमको u cos थीटा का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा और बाई में कितना होगा, ध्यान से देखना, AR का मतलब कि एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस। तो ये देखो तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ये g लग रहा है ना, ये कितना लग रहा है एक्सेलरेशन, g लग रहा है। इसका मतलब AR कितना हो गया हमारे पास, क्या हो गया, g हो गया। यही तुम्हारा क्या है, अगर देखा जाए तो इसका जो पॉइंट मार्क करता है, ये तो हाईएस्ट पॉइंट तुम्हारा है कि नहीं है, यही हमारा क्या हो जाता है, हमारा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बाई में क्या है हमारे पास g, ये हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना था उस पॉइंट से हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना, और ये निकाल लिए पूरा। ठीक है, चलो तो इसको बनाओ और देखते हैं, इसका यूज समझते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, उसका यूज समझते हैं। तुमको ये क्वेश्चन याद है ना, y इक्वल टू क्या होता है, x tan थीटा, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं है ना, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई में क्या 2u स्क्वायर क्या होता है, ये cos स्क्वायर थीटा होता है, ये इक्वेशन ट्रेजेक्टरी है। तो इसका मतलब ये है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x है, ठीक है ना। इसके लिए किसी पॉइंट बोला जाएगा तुमको निकालने के लिए, इसको किसी पॉइंट बोला जाएगा कि तुम निकालो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम चाहते ना तो समझ निकाल सकते थे। आर इक्वल टू क्या है वो वाला, तो उसके लिए तुमको हम हिंट्स दे रहे हैं। देखो क्या करना, पहले तुम इसका dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालो। देखो तो क्या निकलेगा, ये tan थीटा कांस्टेंट है, dx का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा वो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा tan थीटा माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास g, ये फंक्शन कांस्टेंट है, तो कितना हो गया हमारे पास g 2u स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो गया थीटा इंटू क्या x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 2 से 2 कट गया, इसको वैल्यू रखो, ये हमारे पास हो गया tan थीटा माइनस कितना हो गया ये जी एक्स बाई में कितना यू स्क्वायर कितना cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका हमको इसका भी जो होता है ना डबल का भी, उसका यूज कर लेते हैं हम लोग, डी स्क्वायर वाई बाई कितना है ये डी एक्स स्क्वायर है, फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसको, कितना होगा देखो तो tan थीटा का ये कितना हो गया हमारे पास, क्या हो गया 0 हो गया, है ना, माइनस कितना जी बाई कितना हो जाएगा ये यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, और एक से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू हम क्या कर दिए, सबका वैल्यू उसमें हम पुट कर दिए, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू हम क्या कर दिए उसमें पुट कर दिए। सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आंसर अभी भी रेडियल कर्वेचर का वही आएगा। अगर किस पोजीशन में निकालना है, सपोज करो हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना है तो x कितना हो जाएगा जी, x कितना हो जाएगा, जो रेंज का फॉर्मूला होता है उसका हाफ हो जाएगा ना ये वाला, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो वाला हाफ हो जाएगा। तो मतलब कि अगर तुमको बोला हाईएस्ट पॉइंट निकालने के लिए, एक तो मतलब तुमको वो सिखा दिया तुमको, अगर x इक्वल टू तुमको बोला क्या कितना हाईएस्ट पॉइंट का कितना हाफ पे, ठीक, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट पे x कितना हो जाएगा हमारे पास, रेंज का हाफ हो जाएगा, रेंज का क्या हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा, तो रेंज का हाफ पे तुम निकाल लेना, रेंज का हाफ पे, रेंज में कितना होता है फॉर्मूला तुमको पता है, यहाँ वैल्यू पुट करना सॉल्व करना, ठीक है, x इक्वल टू कितना रेंज का हाफ, रेंज का फॉर्मूला कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या होता है जी, इसका क्या किए हाफ किए, सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे यू स्क्वायर
साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, अब बाई में क्या होता है जी। ठीक है, देखना तो यहाँ पुट करोगे ना तो कुछ टर्म कट जाएगा, tan थीटा का फॉर्म में आ जाएगा, देखना। ठीक है ना, tan थीटा का फॉर्म में कुछ आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे जब कुछ पुट करेगा ना तो जी से जी कट जाएगा, यू पर कट जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा ऊपर में है और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास नीचे में साइन कॉस थीटा है, कट जाएगा तो वहाँ पर tan थीटा जीरो आ जाएगा तुम्हारा। देखना ध्यान से कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। देखो और फिर इसका वैल्यू तुमको पता है, इसका वैल्यू तुम पुट करना, देखना कितना आंसर आ रहा है ना। जिसका निकालेगा बहुत सारा चीज बना सकते हैं। एक ये भी तुम देख सकता है ना कि जो कर्व बन रहा है हमारे पास, एक और बढ़िया देखो कि जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है इसका मतलब डी वाई इसका स्लोप है, किस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे स्लोप की बात करें तो ये टर्म तो ऐसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट में स्लोप कितना है इसका है जीरो है। यहाँ आ भी रहा है, चेक करेगा तो तुम्हारे पास आ रहा है, देखो यहाँ पे ये जीरो आ रहा होगा, है ना। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमको दिख भी रहा है कि स्लोप कितना है इसका, जीरो है, तो डायरेक्टली हम इसको जीरो कर दिए। बचा हमारे पास ये वाला वैल्यू, इसका यहाँ पे क्या है निकाले, हमारा वैल्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, आर का वैल्यू आ जाएगा। एक बताएं समझाएं हैं कि कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसका हम रेडियस का वजह कैसे निकालते हैं उसको समझा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग इसका निकाल के देखना, इसका निकालना है तुमको, ये वाला जो था हमारे पास हॉरिजॉन्टल था ना पोलेटाइल, कितना था हमारे पास, y कितना था माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई क्या 2 यू स्क्वायर, ये था ना जी। कैसे, इसमें हम थीटा कितना पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। इसके लिए ये इसके लिए बोल रहे हैं कि किसी हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ से हम एक पार्टिकल छोड़े ऐसे करके, ठीक है, किसी हाइट से इस साइड से छोड़े, तो यहाँ पे ये ऐसे वेलोसिटी होगा तो ये कितना हो गया हमारे पास, थीटा कितना हो गया जीरो, थीटा जीरो तो ये जीरो, ये जीरो, या थीटा जीरो तो ये वन, तो कितना बच गया हमारे पास जी एक्स स्क्वायर बाई में कितना हो गया 2 यू स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस साइन होगा यहाँ पे मेरे पास। फिर यहाँ पे तुमको बोलना है ना कि इस पॉइंट पे, ठीक है, निकालना है तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। कहाँ निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो तुमको आर निकालना है, तुम इसको इस फॉर्मूला से निकाल देखना, कौन सा जो अभी बताया ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालना, वैल्यू पुट करना, देखना कितना आंसर आता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गया हमारा किस पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आप लोग हेडिंग डालो, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और बता देते हैं, वो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की बात किए थे तो हम शुरू में बोले थे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात किए थे। ठीक है, एक क्या बोले थे, सर्कुलर मोशन की जब बात किए थे तो हम क्या बात किए थे, यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात किए थे और एक क्या बात किए थे, नॉन यूनिफॉर्म का, है ना। तो वो क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का देखो, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एटी की बात कर रहे हैं, एटी हमारे पास क्या आ रहा है, डी बाई डी टी आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है हमारे पास, डी बाई क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है। और ए आर की बात की है, अच्छा तो ये हमारा क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये भी है, तो वेलोसिटी का ये चेंज कब होगा, मतलब सपोज करो कि तुमको बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा हमारे पास, वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट तो होगा ही नहीं होगा। एक बात ध्यान रख देना कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की बात कहा जाएगा तो कभी भी कांस्टेंट, तुमसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन, ये गलत है। जैसे बोले तुमको ना कि सर्कुलर मोशन में डी वी वेक्टर बाई डी टी ये जीरो हो सकता है क्या,
ये जीरो हो सकता है क्या? ये जीरो नहीं हो सकता, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। या ये बोले कि इसका मोड जीरो होगा क्या? नहीं, ये वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका मोड जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन इसको देखो ऐसा लिखते हैं अगर हम, v वेक्टर का इसका मोड बाई में क्या लिख रहे हैं, dt, है ना। अब ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है हमारे पास, क्या है, ये स्पीड है। तो स्पीड क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि क्या कांस्टेंट होता है, सर्कुलर मोशन में याद रखना है क्या कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्पीड अगर कांस्टेंट होता है तब जाके ये क्या होगा, ये जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इसका जो मोड होगा, ये वाला जो बोर्ड है, ये हमारा क्या होगा, ये भी का मोड मतलब स्पीड कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो, है ना। 80 क्या हो सकता है, जीरो। 80 जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 80 होता क्या है हमारे पास, r इंटू अल्फा दैट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बात समझो, मतलब कि ये कौन सा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म में जीरो हो सकता है, कब कब के, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब जीरो हो जाएगा तो क्या सिस्टम सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है, ए नेट जो होता है ये होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्या, ए आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए टी स्क्वायर होता है। ये जीरो हो चुका है तो ये हमारे पास नेट कितना आया, ए आर आया। इसका मतलब कि जब हमारा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है उस समय में हमारा टेंजेंशियल कितना हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी नहीं, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं होगा तो टेंजेंशियल कितना हो गया, जीरो। टेंजेंशियल जीरो हो गया तो अल्फा भी क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास, 80 कितना हो गया, जीरो। तो ये कितना हो गया, ए आर, और ए आर हमारे पास कितना होता है, ये ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। ये कितना होता है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आर होता है ना, ठीक है ना। कुछ गलत लिख दिए क्या हम, सही है ना। हाँ हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे तो अल्फा की बात की है हम, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ए आर कितना आया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में जस्ट क्या बोलेंगे कि स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट अगर नहीं होगा तो ए आर जो होगा हमारे पास, सॉरी ए टी होगा हमारे पास, जो डी वी बाई डी टी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, पार्टिकल का क्या बोल रहे हैं, अल्फा यहाँ पे जीरो नहीं होगा। मतलब कि हमारे पास क्या करेगा, दोनों का दोनों एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ए आर भी एग्जिस्ट करेगा और क्या एग्जिस्ट करेगा, ए टी भी एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे ए नेट जो होगा उस दोनों का रूट होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है, ध्यान समझना कि जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है तो उस समय सिस्टम में एक ही एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ये वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, है ना। इस समय कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ओनली क्या होता है, ओमेगा इसके पास होगा, है ना। और ये ओमेगा क्या होगा हमारे पास। अच्छा एक और बात देखो बढ़िया से ध्यान से देखो यहाँ पे कि ओमेगा अगर सॉरी अल्फा जीरो का मतलब क्या हुआ, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा हमारे पास, जीरो हुआ। अगर डी ओमेगा बाई डी टी जीरो होगा, इसका मतलब ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो सारा का सारा क्वेश्चन है, बढ़िया ध्यान समझो, सब चीज़ जो सिखा रहे हैं बढ़िया से, कि ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, अगर हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, तो जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा बात क्या बोले हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं है कि यहाँ पे वेलोसिटी अगर देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड ही है, अगर यहाँ पे आने के बाद भी क्या है, ये वाला
5 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। तो इसका स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आया, है ना। तो ये सारा का सारा पॉइंट आप बढ़िया से अपने डिस्क्रिप्टिव वे में नोट करोगे इसको और लिखोगे, ठीक है ना। मतलब क्या क्या सीखे, यूनिफॉर्म होगा तो एटी कितना होगा हमारे पास, 0 होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, अल्फा 0 होगा, ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा, चाहे बी स्क्वायर बाई आर होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एटी 0 नहीं होगा, एटी 0 नहीं होगा मतलब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। स्पीड कांस्टेंट यहाँ पे नहीं होगा तो क्या बोल रहे हैं, अल्फा भी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट, सॉरी अल्फा यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। अल्फा 0 नहीं होगा मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ओमेगा यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ए आर होगा, ए टी भी होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो तो इसको लिख लो बढ़िया से, इसको लिख लो बढ़िया से। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो हेडिंग डालना डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी तक हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ दो फोर्स की बात करते हैं। एक बात कर रहे हैं हम लोग क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियल फोर्स भी बोल रहे हैं, रेडियल फोर्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स सिंपल सी बात कर रहे हैं कि फोर्स होता क्या है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम सेंटीपिटल की बात करते हैं, एफसी की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन में क्या कौन सा होगा हमारे पास, एम इंटू क्या होगा, सेंटीपिटल का मतलब रेडियल, रेडियल मतलब क्या हो गया, ये ए आर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ए आर की बात कर रहे हैं। अच्छा, टेंजेंशियल की बात करें तो क्या लिखे यहाँ पे, एफ टी लिखे, एफ टी क्या लिखे हम लोग, एम इंटू क्या लिखे, ए टी लिखे, ठीक है। ये टेंजेंशियल हो गया हमारे पास। फॉर्मूला लिखना चाहें देखो तो यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, सेंटीपिटल की बात करते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है कितना आएगा, एम इंटू कितना आएगा, ए आर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो तो, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं देखो तो, एम इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी वी बाई डी टी लिखो, ठीक है। और क्या लिख सकता है यहाँ पे, एम इंटू क्या लिख सकता है यहाँ पे, आर इंटू क्या, अल्फा लिख सकता है, ठीक है ना। तो दो फोर्स हमारे पास बढ़िया समझ में आया, सेंटीपिटल और बढ़िया समझते हैं। देखो सेंटीपिटल की बात करें तो तुमको हम सिखाए ना कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी रेडियल फोर्स या रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा लगता है, अलोंग द रेडियस लगता है और टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ लगता है। यहाँ पे अगर पार्टिकल होगा तो ये हमारा क्या है, हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन है, और यही हमारा क्या है, एफ सी का डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स डायरेक्शन, टेंजेंशियल फोर्स डायरेक्शन क्या होगा, ये एफ टी होगा। पार्टिकल अगर यहाँ होता है, ठीक है ना, यहाँ होता है तो ये क्या लगता है हमारे पास, ये एफ सी लगता है। इसका मतलब दिख रहा है कि सेंटीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो बचपन में ही पढ़ा होगा ये चीज को, ठीक है। वही है ये कि सेंटीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो अभी डायनेमिक्स में क्या करें, जो एक्सप्रेशन पढ़े थे उसको हम मास से मल्टीप्लाई कर दिए, जिसको मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास क्या निकल गया, सेंट्रीपिटल फोर्स निकल गया, ठीक है। और डायरेक्शन को पता है कैसा लगता है, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है। कैसा लगता है वो, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है।
ठीक है, तो ये चीज़ स्टार्ट किए हैं आप लोग, इसको लिखो। एक और एक दो अगर दो घंटे क्लास, 2 या 3 लेक्चर में आपका 3 लेक्चर मैक्सिमम 3 लेक्चर में आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बचता है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो आपको हम पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी पावर के बाद। ठीक है, उसको पढ़ाएंगे आपको वर्क एनर्जी पावर के बाद। चलो, तो अभी ये कर लो, फिर कल हम लोग पढ़ते हैं इसका अप्लीकेशन। डायनेमिक सर्कुलर मोशन का बहुत सारा एप्लीकेशन, 10 एप्लीकेशन है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू।